ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। पांचों ही मूर्त इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि वे इंद्रियां परद्रव्य हैं, हमारी नहीं है। इनके विषय भी परद्रव्य हैं, हमारे नहीं। स्वाधीनता से अपना ही अनुभव कीजिए। सिर से पांव तक जो भी आपके स्वास्थ्य की स्थिति है, आपके सुख की स्थिति है, उसका ही अनुभव कीजिए। स्वाधीनता में ही सुख की प्राप्ति है। मूर्त इंद्रियों के पराधीन नहीं होना है। इस मूर्त काया के बल पर ही जीव ज्ञाता दृष्टा बनता है, कर्ता धर्ता मानता है। मूर्त इंद्रियों के सहाय के बिना जगत का ज्ञाता दृष्टा कर्ता धर्ता बनना संभव नहीं है। परमात्मा को भी यह अपनी तरह मूर्त शरीर वाला मानता है और मूर्त इंद्रियों की सहाय से, मूर्त काया की सहाय से उनको भी जगत का ज्ञाता दृष्टा कर्ता धर्ता मानता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को मिथ्या मानता है। मूर्त काया से मुक्त जीव केवल अपने सुख का अनुभव कर सकता है, अन्य कुछ नहीं, क्योंकि जीव का अपना स्वभाव केवल अपने सुख का अनुभव करना है। स्वभाव के अनुरूप ही आचरण करने से फिर जीव परमात्मा होता है। मूर्त काया को उपयोग में नहीं लेने से ही यह जीव मूर्त काया से मुक्त होता है, प्रगट अमूर्त होता है। और मूर्त काया को यदि उपयोग में लेता रहता है, अर्थात इंद्रियों से देखता जानता है, मुंह से बोलता है, काया से चेष्टा करता है, विचार करता है, स्मरण करता है, ये सब कार्य मूर्त के पराधीन होने से जीव के स्वभाव नहीं है, चिद विकार हैं और उनसे जीव मूर्त कर्मों को आमंत्रित करता है, उनसे बनता है, फिर उनके उदय में फिर नाना दुखों को भोगता है। अपने को अमूर्त स्वीकार कीजिए और अपने अनुभव रूप रहिए। अमूर्त जीव केवल अपने अनुभव को ही कर सकता है। परमात्मा केवल स्वयं का अनुभव ही करते हैं और स्वयं का अनुभव अत्यंत सुख रूप है। मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहने से ही हम अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं और निरंतर आकुल व्याकुल रहते हैं।
अनादि के बहिर्मुख संस्कार को मिटाना अत्यंत यत्न साध्य है। इस सत्र के माध्यम से आप अपने आप को अपने सन्मुख रखिए, अपना ही अनुभव करते हुए रहिए। कुछ समझने जैसा नहीं है, कुछ देखने जानने जैसा नहीं है, कुछ विचार करने जैसा भी नहीं है। बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। फिर जो भी संवेदना मिलती है उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की इच्छा नहीं करना है। सिर से पांव तक इतना ही अपना विस्तार है जो हमें अनुभव में आता है। इंद्रियों को नहीं खोला जाए, कुछ वचन चेष्टा नहीं की जाए, कुछ काय चेष्टा नहीं की जाए तो सहज ही अंतर्दृष्टि बनती है और उत्तम सुख का अनुभव होता है। स्वाधीन होने का मन बनाइए, आपका आप अनुभव करने का ही मन बनाइए। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। हमें सदा ही अपनी ही अवस्था का भोग होता है। इस इंद्रिय ज्ञान में मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए हमें यह भ्रम होता है कि हमने मूर्त को भोगा। हमारा ही स्वाधीन सुख पराधीन होता है, वैषयिक होता है और उसी से फिर हम निरंतर मूर्त से बंधते हैं। एक मूर्त काया छूटती है और तत्काल पश्चात दूसरी मूर्त काया प्राप्त होती है। स्वाधीन होने की ही कांक्षा कीजिए। अपना ही सुख भोगने की भावना, इंद्रियों पर विजय पाने की भावना, मूर्त काया का उपयोग नहीं करने की भावना, उसी से मोक्ष का भवन बनता है। जीव मूर्त काया के बंधन से मुक्त होता है। इसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। इसी से हम बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से मुक्त होते हैं, परिग्रह रहित होते हैं। बाह्य परिग्रह तो नहीं होता, बंद मूर्त काया के परिग्रह से भी हम मुक्त होते हैं। आयु पूरी होने के पश्चात जब मूर्त काया प्राप्त नहीं होती तब जीव अत्यंत स्वाधीन होता है, अनुपम सुख को निरंतर भोगता है। जगत से कोई नाता नहीं रहता, सदा अपने से ही नाता रहता है। यही अपने से एकत्व है और पर से विभक्त है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में।
अपने सन्मुख और पर से विमुख जीव भी सदा लोक में सुखी है। स्वावलंबी बनिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। अपने चित्त पिंड में स्थित रहना है, उसी से हमको परम शांति का अनुभव होता है। अपना अनुभव करने से ही यह जीव चेतन कहलाता है। अपने आप को ही चेतता है, इसलिए चेतन है। और बहिर्मुख होकर तो वह अपने नाम को ही नष्ट करता है, अपने स्वभाव को ही नष्ट करता है। अपने को नहीं चेत कर मूर्त पदार्थों को देखता जानता हुआ अपने उत्तम सुख के अनुभव से रहित रहता है। अपने में ही विहार करिए, शब्दों को भी उपयोग में नहीं लेना है, अंकों को भी उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि अपने सुख का अनुभव शब्दातीत है, अंक से भी अतीत है। स्पर्श रसगंध वर्ण और शब्द से रहित है। सर्व जगत से विमुख रहता हुआ अपने सन्मुख रहता हुआ जीव ही अत्यंत निराकुल होता है, अत्यंत सुखी रहता है। वही परमात्म दशा है, मोक्ष की दशा है। और संग में तो विकल्प बनते ही रहते हैं, आकुलता बनती रहती है। अपने आप को ही बारंबार नमन कीजिए। अपने लिए आप ही आनंददाता परमात्मा है, और अपनी उपलब्धि स्वानुभव से होती है। जीव अपने आप को ही चेतता है, अनुभव करता है, और सारे जगत से अत्यंत विभक्त रहता है, विमुख रहता है। और अपने संपूर्ण काया का अनुभव ही हमें उत्तम सुख प्राप्त कराता है। संग में रहता हुआ जीव असंग रहने के सुख की कल्पना भी नहीं कर पाता है। जो असंग जीव सुख भोगते हैं, वे संग वाले कदापि नहीं भोग सकते हैं। जहाँ केवल अपना ही संग है, अपनी अमूर्त काया का, चिद ब्रह्म का, अपनी शरण में रहिए, वही सुखद शरण है, अन्यत्र कहीं शरण नहीं है। अपने सिर का भाग अनुभव में लीजिए। आप अपना मुख अपनी ओर रख लेते हैं तो फिर अन्य कुछ भी नहीं करना रहता, कुछ भी विकल्प नहीं करना पड़ता है। अपना नाम, अपने अंगों का नाम भी फिर स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती है।
जहाँ अपना मुख अपने सिर से पैरों तक अपने ही किसी भाग पर होता है, तो फिर सहज ही उत्तम सुख शांति का अनुभव अपने आप होता है। सकल जगत के ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व को छुड़ाया है। बोलना भी नहीं है, कुछ काय चेष्टा भी करना नहीं है। और यदि हम निरंतर अपने सन्मुख रहें तो फिर कुछ भी जगत का देखना जानना नहीं है, कुछ भी वचन चेष्टा नहीं है, कुछ भी काय चेष्टा नहीं है, कुछ भी विचार करना नहीं है। अपने में ही विहार करते रहिए, निज में ही नित्य विहार करने विहार कर तू पर द्रव्य में। सर्व राग द्वेषी भाव से मुक्त रहना है तो अपने से युक्त रहिए। हमारा सुख केवल स्वानुभव गम्य है, अन्य किसी प्रकार से गम्य नहीं है। और स्वानुभव एक निर्विकल्प दशा है, वीतराग दशा है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने सन्मुख ही बने रहना। आवूं उतरूं रमलूं निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। अकेला अपने मुख रहकर जीव शाश्वत सुख का अनुभव करता है। केवल अपने ही सन्मुख रहना है, वही एकाग्रता है और वही सुख का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने भूमध्य पर लाइए। अहोरात्रि ध्यान करने का ही प्रयत्न करिए। ध्यान करते करते ही सोना है और जागते ही फिर ध्यान करना प्रारंभ कर देना है। निद्रा में कुछ जोर नहीं चलता है। निद्रा अत्यंत परतंत्र अवस्था है। वहाँ अपना कुछ जोर नहीं चलता है।
पर जागने के उपरांत और सोने से पहले सतत अपनी ओर रखना है, अपने को ही ध्यान है, वेदन करना है, चेतना है। कुछ पर को देखना जानना नहीं है, पर मैं कुछ करना तो दूर रहो, कुछ बोलना भी नहीं है, अपनी अमूर्त काया को हिलाना डुलाना भी नहीं। न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है, न कुछ सूंघना है, न कुछ चखना है, न कुछ छूना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। क्षण भर अपने सन्मुख होने का इतना अपूर्व लाभ है, तो कम से कम ध्यान सत्र के दौरान तो अपना मुख अपनी ओर रखने का ही प्रयत्न करिए। अपने में स्थित रहिए। अपने का ही अनुभव करते हुए अपने को मूर्त कर्मों से रहित कर लेना है। नासिका का भाग दोनों होठों का भाग मुख के भीतर अपने ध्यान को लाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, ठोड़ी से सिर तक अपना मुखमंडल बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक अधिक कमाने से अच्छा कम व्यय करना है। अचेतन का क्या कमाना और क्या भोगना। चेतन को ही कमाइए और चेतन को ही चेतिए। इसी में ही उत्तम सुख की उपलब्धि है। चेतन अपना नाम है, अपने को ही चेतना अपना काम है। अन्य सब कुछ हराम है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग,
और पीठ का भाग, पूरा दृढ़ भाग, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही क्षेत्र के भीतर सुख का निवास है। सुख का निवास अपने से बाहर नहीं है। बाहर की जानकारी करना इस जीव का स्वभाव नहीं है। अपने दाहिने भुजा को लक्ष्य में लीजिए, बाईं भुजा, बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिना पैर, बायां पैर, पगतलियों से अपने सिर के भाग तक, यह आपकी चिन्ह मूर्त है। यही परमात्मा का स्वरूप है। स्वभाव से ही आप परमात्मा हैं। बस इंद्रियों का, मन का, मस्तिष्क का, इस मूर्त काया का उपयोग बंद रखकर अपना मुख अपनी ओर रखिए और अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाइए। उत्तम अविनाशी सुख को पा लीजिए। सुख आपको रूप भये फिर सदा अचल रहावे। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।